रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित भारत के महान अभियंता, नवाचारी, शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक बीते मार्च को 21 दिनों के आमरण अनशन पर होते हैं और इस 21 दिनों के आमरण अनशन को केवल नमक और पानी के सहारे उन्होंने पूर्ण किया, जिसे उन्होंने क्लाइमेट फास्ट का नाम दिया। उनकी कुछ विशेष मांगे थी और जब ये मांगे पूर्ण नहीं हुई तो लद्दाख से लगभग 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए वो दिल्ली आते हैं और फिर से अनशन करना प्रारंभ करते हैं उन्हीं मांगों को लेकर के। पिछले 3 दिनों पहले ही गृह मंत्रालय के ठोस आश्वासन के द्वारा उन्होंने अपने इस अनशन को स्थगित किया। तो भारत का इतना महान शख्सियत अगर अनशन पे अनशन करता आ रहा है, उसकी कुछ ठोस वजहें होंगी, कुछ ठोस कारण होंगे। तो आखिरकार सोनम वांगचुक की क्या मांगे हैं, उस पर आज के इस सेशन पर हम बात करेंगे। आज का ये खास सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप में से बहुत लोगों को सोनम वांगचुक के बारे में न पता हो तो मैं आपको बता दूं कि 2009 में आई फिल्म 3 इडियट में आमिर खान का जो किरदार निभाया गया था वो सोनम वांगचुक से ही प्रेरित था। सोनम वांगचुक के कई ढेर सारी उपलब्धियां भारत के लिए हैं, जिनमें से आइस स्तूप का निर्माण करना सबसे प्रमुख है। आइस स्तूप लद्दाख में सिंचाई व्यवस्था की बदहाल स्थिति को निपटने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्मियों के दिनों में वहां पे पानी की कमी हो जाती है, जिससे वहां की फसलें चौपट हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। और इन्हीं स्थितियों को देखते हुए सोनम वांगचुक एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर का कॉन्सेप्ट देते हैं, जो कि गर्मियों के दिनों में सिंचाई की व्यवस्था से निपटने में बहुत कारगर सिद्ध हुई। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इन्होंने आर्मी के लिए सोलर हीटेड टेंट का भी निर्माण किया। सोलर हीटेड टेंट एक ऐसा टेंट है जो बाहरी वातावरण के हिसाब से अंदर यहां पे बहुत गर्मी रहती है। लद्दाख में ठंडियों के समय में यहां का टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है और इस माइनस टेम्परेचर में यहां पे सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आर्मी के जवानों के लिए। तो आर्मी के जवानों के लिए इन्होंने एक टेंट को डेडिकेट किया, जिसको उन्होंने सोलर हीटेड टेंट का नाम दिया। साथ ही साथ इन्होंने कार्बन सोलर बिल्डिंग्स का भी निर्माण किया, जो कि सेम कॉन्सेप्ट पर बनाया गया था। और साथ ही साथ इन्होंने सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति को देखते हुए वहां के प्राइमरी विद्यालयों के लिए उन्होंने ऑपरेशन न्यू होप चलाया, जो कि वहां के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की बदहाल स्थिति से निपटने में बहुत कारगर सिद्ध हुआ। और लद्दाख में इंटरनेट की सेवाएं नहीं पहुंच पा रही थी, तो ये सोनम वांगचुक का ही कमाल था कि इन्होंने लाइफाई का कॉन्सेप्ट देकर के वहां पर इंटरनेट की सेवाएं भी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये तो सोनम वांगचुक का एक संक्षिप्त परिचय था, लेकिन सोनम वांगचुक की प्रमुख मांगे क्या हैं? अगर कोई महान शख्सियत इतना अनशन कर रहा है तो उसकी मांग कोई ठोस मांग होगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर से हटा दिया गया, जो कि जम्मू और कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देता था। जैसे ही आर्टिकल 370 हटाया गया, जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में, 2 यूनियन टेरिटरी में विभाजित कर दिया गया और वो 2 यूनियन टेरिटरी बने। एक तो बना आपका लद्दाख और दूसरा बना जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की तो स्थिति पहले से ही ठीक थी, लेकिन लद्दाख की स्थिति पहले से ही बदहाल थी। और जब ये यूनियन टेरिटरी को बनाया गया तो उसके बाद और बदहाल स्थिति में हो गया, क्योंकि यहां की कोई विधानसभा नहीं है। और जब यहां पे कोई विधानसभा नहीं है तो यहां के किसी भी सदस्य को निर्वाचित नहीं किया जा सकता, निर्वाचित करके संसद नहीं भेजा जा सकता। यहां पर पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं, जो कि यहां के स्थानीय क्षेत्रों के विषय में जिनको जानकारी नहीं है, यहां के सांस्कृतिक, यहां के पर्वतीय, यहां के कल्चर के विषय में वो अनभिज्ञ हैं। इस वजह से यहां पे लद्दाख में बाहरी लोगों का दखल धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिछले एपिसोड में हमने चिपको आंदोलन पर बात किया था।
और उसमें बहुत ढेर सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर छत्तीसगढ़ में भी वही हो रहा है, हसदेव के जंगलों को काटा जा रहा है, साथ ही साथ जोशीमठ में भी वही हो रहा है, केदारनाथ में भी वही स्थिति बन रही है। तो ये पर्यावरण के बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं और इन्हीं सारी चीजों को लेकर के सोनम वांगचुक को एक डर सता रहा है कि अगर यही स्थिति चलती रही तो लद्दाख का भी वही हश्र होगा जो इस समय भारत के कई क्षेत्रों में हो रहा है। तो सोनम वांगचुक की कई ढेर सारी मांगे हैं, जिनमें से 4 सबसे प्रमुख मांग हैं। सबसे पहली मांग है कि वो ये चाहते हैं कि लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। 6ठी अनुसूची क्या है? 6ठी अनुसूची भारतीय संविधान की वो अनुसूची है जो कि जनजातीय क्षेत्रों को एक विशेष महत्व देती है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची इस समय असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों में लागू है, जो वहां के क्षेत्रों को स्वायत्त परिषद की स्थापना की इजाजत देता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की स्थापना की अनुमति देता है, जिसके द्वारा वे अपने विधायी, न्यायिक, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों को वो संरक्षित कर सकते हैं। तो सोनम वांगचुक का यह मानना है कि यदि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए तो वहां के कल्चर, वहां की संस्कृति और साथ ही साथ वहां की स्थानीय जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से संरक्षित किया जा सकता है। उन्होंने लद्दाख को भारत के लिए, भारत के क्लाइमेट के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण बताया है। साथ ही साथ उनकी मांगे ये भी हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा उनकी मांग है कि लेह और कारगिल के लिए संसदीय क्षेत्र बना दिया जाए। पहले तो जब 370 हटाया गया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो उस समय केवल और केवल 2 ही जिले थे, एक कारगिल था और दूसरा लेह था। लेकिन इस समय आपकी जानकारी होनी चाहिए कि इस समय कुल मिलाकर के 7 जिले हैं। 5 जिलों को फिर से जो है लद्दाख में शामिल कर लिया गया है। और साथ ही साथ इनका ये भी मांग है कि इस राज्य के लिए एक अपना लोक सेवा आयोग होना चाहिए, जैसे कि सभी राज्यों के लिए अपना अलग अलग पृथक पृथक लोक सेवा आयोग होता है, ठीक उसी प्रकार से इनकी भी अपनी मांग है कि लद्दाख के लिए भी अपनी एक लोक सेवा आयोग होने चाहिए, वहां पे परीक्षाएं होनी चाहिए और वहां के स्थानीय लोग ही प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से चुन करके लद्दाख में आए, ताकि उनकी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से है लद्दाख के विषय में, तो वहां को डेवलपमेंट में, वहां के विकास में उनकी भागीदारी निश्चित रूप से अन्य लोगों की अपेक्षाएं बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो ये थे कुल मिलाकर के सोनम वांगचुक और उनकी प्रमुख मांगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ होगा, तो जरूर कमेंट्स में बताने का प्रयास करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।